बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, आज चार अहम ख़बरें हैं जो आपको आगाह करना। चार अहम ख़बरों से एक है तहरीक इंसाफ का असम्बलियों में वापसी। दूसरा है आर्मी दौरा आर्मी चीफ। तीसरी है ताहियात नाहरी चीफ जस्टिस उमर त्याबंदियान। और चौथी है रजीम चेंज। और पांचवी खबर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बंदिश। नाज़रीन, पहली खबर जो आपको बताएं कि पहली खबर में ये है कि तहरीक इंसाफ का असम्बलियों में वापसी के साथ नून लीग के 8 MPs PP के साथ MMA MQM के 2 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों की खबर ने हुकूमत के ऐवानों में आग लगा दी। तो नाज़रीन, इस वक्त जो है नून लीग, पीपल्स पार्टी, MMA जो जिसके सरबराह मौलाना फजल रहमान है MMA, और MQM के 2 अरकान असम्बली जो हैं कौमी असम्बली के, वो जो हैं वो PTI के साथ मुकम्मल तौर पर राब्ते में हैं। वो सिर्फ ये कहते हैं आप ऐलान करें हम आ जाएंगे। गैर मशरूत तौर पे वो आ रहे हैं, कोई उनका इरादा नहीं, कोई ऐसा उन्होंने शर्त नहीं रखी। अगर क्योंकि खान साहब ने तो मना कर दिया कि मैं असम्बलियों में नहीं जाऊंगा, कौमी असम्बली में मैंने नहीं जाना, मगर सॉरी माफ़ कीजिए, मैं नहीं जाऊंगा इसलिए कि मैं तहरीक खुद मुख्तारी और आज़ादी की तहरीक एक जहाद समझ के कर रहा हूँ। एक 1947 में हुई थी तहरीक पाकिस्तान, आज 75 साल बाद फिर एक तहरीक आज़ादी हो रही है। तो जो इन चोरों डाकुओं लुटेरों से आज़ादी हासिल करके मुल्क को आज़ाद करवाना है और मुल्क को सीधी राह पे करना है, हर पासपोर्ट की दुनिया में इज़्ज़त करवानी है, बेरोज़गारी ख़त्म करवानी मुल्क से, और जो मसाइल हैं पाकिस्तान के जितने भी मसाइल उनको हल करना है। इनके होते हुए ये चीज़ें नहीं होंगी, तो वो इसलिए असम्बली में नहीं जाएंगे। मगर अगर जाते हैं, जैसे उमर त्याबंदियान साहब ने कहा आप असम्बली में जाएं, उन्होंने मना किया, असम्बली में नहीं जा रहे वो, क्योंकि उनको पता असम्बली में कुछ जाना नुकसानदेह है इनके लिए। इनकी सियासी मैदान इनका खाली हो जाएगा, ये अपने असम्बली में चले जाएंगे। जो इन्होंने इतनी मेहनत की है, 4-5-6 माह जो मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत सारी रायगंज चली जाएगी। वोटर और सपोर्टर्स का भी मसला बन जाएगा, उनके भी वोट डिसाइड होंगे। तो इसलिए किसी भी सूरत में असम्बलियों में जाने के लिए तैयार नहीं है। तो नाज़रीन, अब दूसरी खबर है आर्मी चीफ का दौरा अमेरिका। पाकिस्तान की दफाई सलाहियत बढ़ाने और F-16 तैयारों के डील के हवाले से भी अहम है। रेहाम खान, नाज़रीन, ये किस पोस्ट पर्सन है और इतना अहम बयान कैसे दे दिया आर्मी चीफ के दौरा अमेरिका के दौरान? क्या आर्मी चीफ ने इनसे मशवरा किया या DGI SPR ने इनको बताया कि वहाँ आर्मी चीफ जा रहे हैं? इतने हसास मामले हैं ये हमारे जो हैं फौज के और तैयारों के जो मामलात हैं, F-16 है या जो भी वहाँ पे मामलात हैं। रेहाम खान कौन होती हैं? क्या अब DGI SPR को गुस्सा नहीं आएगा इसके ऊपर? रेहाम खान कौन होती है? ना वो किसी पार्टी की मेंबर है, ना वो MP है, ना वो MN है। जिसका जो मुंह उठाता है, जिस अदारे के चाहता है, जिस अफसर के बारे में बोलना चाहता है वो बोल देती है। तो क्या ये ISPR की इसको आशीर्वाद हासिल है? रेहाम खान को इतना बड़ा बयान दे दिया कि ये तैयारे और दफाई सलाहियत, ये कौन होती है दफाई सलाहियत का प्रचार करने वाली? ये किस पोस्ट पर्सन है? तो DGI SPR इस पर फौरी तौर पे नोटिस लेना चाहिए रेहाम खान के इस बयान पर। इसका मतलब कौम का कोई भी उठेगा, कोई भी बंदा उठ जाएगा, सिविलियन उठ के कह देगा जी आर्मी चीफ तो इसलिए गया है। तो नाज़रीन, ये बड़ा अहम और नाजुक इशू है जो रेहाम खान ने कल किया है, वो बहुत गलत और हमारे नज़दीक बहुत गलत है। एक सहाफ़त की जिम्मेदारी मैं करता हूँ, निभाता हूँ। एक सहाफ़ी के नज़दीक उसकी सोच के मुताबिक ये सिर्फ DGI SPR का हक है कि वो क्या लेने गए हैं वहाँ पे, बाजवा साहब किस सिलसिले में गए हैं, कौन से करना है, आके वो बयान दें। फिर ये बयान दो तो अच्छा लगता है, चलो ठीक है जी बयान उन्होंने दिया, SPR का बयान जारी सरकारी, फिर इसे जारी किया।
ये बहुत बड़ा इशू है। इनको ISP इफ्तिखार बाबर साहब को इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। ऐसे बयान, गैर जिम्मेदाराना बयान मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरा भी बन सकते हैं। तो नाज़रीन, चौथा है रजीम चेंज। ताहयात नाहली का आर्टिकल 62(1)(f) काला कानून है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, ये वही चीफ जस्टिस पाकिस्तान है जिस वक्त साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे और ये वहाँ पे उस बेंच के मेंबर थे जिस वक्त ये कानून पास हो रहा था। ये सज़ा हो रही थी इसको, नवाज शरीफ को, इश्तिहारी मुजरिम को, बाहर जो बैठा हुआ है इश्तिहारी, बेटी भी इश्तिहारी वो करके चली गई, यहाँ से रिलीव करवा के चली गई। तो ये उस वक्त क्यों नहीं बोले, इख्तिलाफी नोट क्यों नहीं दिया इन्होंने उस वक्त? आज क्यों बोल रहे हैं? आज ये पैगाम ये दे दिया गया नवाज शरीफ को कि जनाब आप ये काला कानून हम हटा देंगे, आपकी नाअहली ख़त्म हो जाएगी। सीधा आसान लफ्ज़ों में आपको बता दूँ, बाहर तमीज़ बांधे हुए, तो उनकी नाअहली ख़त्म होने जा रही है। जैसे इसकी ख़त्म हो गई है, उसकी सरदार चोर की होगी, मुंशी की ख़त्म हो गई है। पाकिस्तान की सालमियत दाव पे लगाई हुई है उसने। तो नाज़रीन, इस वक्त आटा जो है 125 से 130 रुपये पे चला गया है। दूध का पैकेट जो 30 रुपये का होता था वो 45 रुपये पे चला गया है और एक पैकेट 60 रुपये। डेयरी पाक डेयरी आप लेंगे वो 60 रुपये का पैकेट हो चुका है। तो आप अंदाज़ा करें 30 रुपये का कहाँ और 60 रुपये का कहाँ। 30 रुपये यानी कि 2 गुना इजाफा हो चुका है कीमतों के अंदर। 100% इजाफा, 100 के साथ 100% इजाफा हो रहा है। तो ये सस्ता करने आया, मज़ीद महंगी हो गई चीज़ें। तो अब जो है रजीम चेंज के समरात आना शुरू। ये बदनाम ज़माना 30 अरब करप्शन का बादशाह शजीर इनाम मेमन का नाम ECL से खारिज। लेकिन जनाब एक और NRO 2 का एक और समर सामने आ गया है कि शजीर इनाम मेमन जो 30 अरब रुपए का मतलूब था नैब को, और उसका नाम ECL से निकाल दिया गया है। ये है हमारे मुल्क का कानून और ये है हमारी मुल्क की अदलिया, चाहे वो नैब हो, चाहे सिविल अदालतें हों, चाहे कोई भी अदालत है, ये उनका मियार है, हमारे अदलिया का मियार है। एक मुजरिम को 30 अरब रुपए के मुजरिम को ECL से नाम निकाल दिया गया है, जिससे कोई करप्शन नहीं, कोई कुछ नहीं किया, हाथ साफ है बिल्कुल, किसी किस्म का कोई उन पर इल्ज़ाम नहीं है। और उनके लिए कहा जाए ECL में नाम डाल दो, न्याजी भागना जाए, न्याजी भागना होता है भाग जाता है। न्याजी यहाँ डट के, ना वो बीमार हुआ है, ना वो हॉस्पिटल गया, ना उसके कमर में दर्द हुआ है, वो डटा हुआ 6 महीने से। FIR आपने 18-19 FIR है, पता नहीं कितनी दफात लगा दी, तो वो फिर भी सरफरू हो गया। तो सरफरू होना बाकी लाजमी होता है, जो सच्चा होता है वो सरफरू होता ही है। ये लोग पाँव में पड़ के, तलवे चाट के, बूट चाट के, हर चीज़ करके इन्होंने अपनी 30 अरब रुपये की बाजिया सबूत के साथ और ECL से नाम निकाल दिए गए। नाज़रीन, सबसे ख़तरनाक और सबसे दर्दनाक और सबसे जो है खबर वो ये है कि हफ्ते के रोज़ से मुल्क भर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बंद कर दिया जाएगा। 1600 फैक्ट्री पहले से ही बंद हैं। 50 लाख मुलाजमतें ख़त्म, 3 करोड़ लोग मुतासर होंगे। एप्टा, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल एसोसिएशन का ये नोटिफिकेशन है कि वो हफ्ते को पूरे पाकिस्तान से टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद करने जा रहे हैं। महंगी बिजली, टैक्स का निज़ाम, बढ़ता हुआ बेजा टैक्स, बेमहार ऊँट की तरह चलना, जो टैक्स की बढ़ोतरी, बिजली की बढ़ोतरी, गैस में बढ़ोतरी, हर चीज़ के अंदर इन्होंने महंगाई करके टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कमर तोड़ के रख दी। इन्होंने जिस एजेंडे पे आए थे वो एजेंडा इनका कामयाब हो गया। इंडस्ट्री तबाह करनी थी इन्होंने, अपने केसेस ख़त्म करने थे इन्होंने, वो सब में कामयाब हो रहे हैं। और इनके पीछे इनके हैंडलर्स का हाथ है, इनके सहूलतकारों का हाथ है। हाजी साहब को शायद भूख का नहीं पता, भूख का क्या आलम होता है। जो लोग भूख में बैठे हुए हैं उनको जाके हाजी साहब ज़रा विज़िट कर लें, जाके उम्रे से पहले, जाने से पहले आप यहाँ पे विज़िट कर लें कि वहाँ के अवाम के साथ क्या हशर हो रहा है, क्या जुल्म व तशद्दुद कर रहे हैं ये लोग, और उनका रोज़गार तक छीन लिया गया अवाम का। नाज़रीन, इस हद तक ये गिर चुके हैं, इन्होंने रोज़गार छीन लिया। 1600 फैक्ट्री पहले ही बंद थी,
1600 फैक्ट्री पहले बंद थी, मजीद जो चल रही थी वो भी हफ्ते को बंद हो जाएगी, जिससे 50 लाख मुलाजमतें ख़त्म हो जाएंगी। कुछ तो हो चुकी हैं, कुछ हो जाएंगी। ये सबसे ख़तरनाक, पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल बैठ गई है, एक्सपोर्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, इंपोर्ट में उन्होंने हाथ धरा हुआ है। अब प्लांट लाने के लिए इंडिया से उन्होंने मुआहदा किया कि जी हम बरास्ता दुबई लेकर आए हैं, टमाटर प्याज अदरक जो भी लाए हैं, ये जो भी उनसे ट्रेड कर रहे हैं इंडिया से, जिन्होंने कश्मीरियों पे जुल्म कर रहे हैं, बेइंतहा कश्मीरियों पे जुल्म कर रहे हैं, उनके साथ ये ट्रेड करने जा रहे हैं। ये इन्होंने ट्रेड किए, उनके साथ बरास्ता दुबई लेकर आए हैं। तो नाज़रीन, सिर्फ ये मुल्क को तबाही के दहाने पे खड़ा कर दिया ला के IMF के वादों के खिलाफ ये जा रहे हैं। हर वो गलत काम कर रहे हैं जो मुल्क की सालमियत के लिए है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, चैनल हमारा सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।